नमस्कार दोस्तों, पीएफएमएस के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं और आज है 1 अक्टूबर 2023। जी हाँ, 30 सितंबर के पहले आप सभी को अपने अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने पीएफएमएस पोर्टल की आईडी में संशोधन करना था या वेरीफाइंग करना था या अपडेटेड करना था। जाहिर है आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी, इतने परेशान थे और शायद सभी ने कर लिया होगा। अगर किसी ने ना किया हो या किसी ने करने के बाद कोई आधे अधूरे में छोड़ दिया हो या आपको संशय है, जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया या जिनका कुछ डाउट्स है कि मैंने किया या नहीं, उसे देखने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि मेरा पीएमएस पोर्टल की आईडी एक्टिव है या नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए एक और चीज आपको बता दें, अभी जो अपडेटेड का काम या वेरिफिकेशन का काम करते थे उसमें शनिवार और रविवार को ये काम नहीं होता था। वर्किंग डे में 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही कार्य होता था। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, जब आप पीएफएमएस पोर्टल पर काम करेंगे या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर काम करेंगे वो 24/7 आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऑनलाइन पोर्टल 24/7 आवर काम करता है। मतलब 24 घंटे यानी दिन रात काम करता है। रात में 12 बजे भी काम कर सकते हैं। बस कौन सा काम नहीं होता, पोर्टल में 2 मेमोरीज होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी में बहुत सारे आप ऑपरेटिंग के काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उस पे एडिंग कर सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं या अपना वर्किंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। किंतु अगर उसमें कुछ चीज डाउनलोड करना हो या अपलोड करना हो जो सीधे एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेटर, उस पोर्टल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनिट, उसे अगर हम रिक्वेस्ट के रूप में भेजें, जैसे हमें अगर यूजर्स में न्यू यूजर्स बनाना है, डेटा ऑपरेटर, डेटा अप्रूवर या फिर डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, अगर इसे बनाना हो तो हमें यूजर्स टाइप जब सेलेक्ट करेंगे तो वहां ब्लैंक मिलेगा। ये वो नॉन वर्किंग डे में काम नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग डे में एडमिनिस्ट्रेटर अपनी आईडी से लॉगिन होते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और हमें परमिशन देते हैं। तो बाकी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे हमें अपना वेरीफाइंग अपडेटेड देखना है, हमें अपना ड्राइंग लिमिट्स देखनी है, हमें अपने यूजर्स देखने हैं, हमें जैसे बैंक एक्टिवेशन देखना है। ये सारी चीजें आप नॉन वर्किंग डे में भी कर सकते हैं। देखिए मैं 1 अक्टूबर संडे को शाम को 6 बजे ये काम कर रहा हूँ, फिर भी ये पोर्टल काम कर रहा है, सारे आईडी खुल रहे हैं। तो आप अपनी आईडी अभी जैसे ही वीडियो देखते हैं खोल कर देखिए, अगर खुल जाता है और ये सारे कार्य हो रहे हैं तो समझिए आपकी आईडी एक्टिव है। लेकिन क्या इस वेरीफाइंग की डेट बढ़ गई है? क्योंकि अभी भी हम जब स्क्रीन खोलते हैं, किसी भी आईडी को ओपन करते हैं, लॉगिन होते हैं, तो फर्स्ट पेज पर वही आता है, बिफोर 1 अक्टूबर 2023 वेरीफाई और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहा है। इसका मतलब क्या अभी भी हो सकता है। दोस्तों अभी नॉन वर्किंग डे है और 2 अक्टूबर को भी नॉन वर्किंग डे होगा, यानी छुट्टी होगी। हम 3 अक्टूबर को 9 बजे के बाद इसको हम चेक करेंगे। लेकिन अगर ये अभी दे रहा है तो इसका अर्थ ये भी है कि शनिवार 30 तारीख और 29 तारीख को 5 बजे तक ये साइट काम कर रही थी। एडमिन अपनी आईडी से लॉगिन थे, इसलिए ये काम हो रहा था। अब ये छुट्टी का है, यानी एडमिन छुट्टी में है। ये 3 तारीख को 9 बजे 10 बजे अपने ऑफिस में एडमिन आईडी से लॉगिन होंगे, तब ये कार्य होगा। हो सकता है इसे हटाया जा सके, क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी में पड़ा हुआ है, इसलिए ये मैसेज हमें बार बार दिखाई देगा। आप देख रहे हैं YouTube और ये है YouTube चैनल अरुण टीच मैथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके कुछ अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। क्या करना है, आपके पास अगर एडमिन आईडी है, दोस्तों यदि पीएफएमएस की एडमिन आईडी है तो आप सबसे पहले खोलिए एडमिन आईडी। अगर आसानी से खुल जाता है तो सबसे पहला तो संकेत ये है कि आपकी आईडी चालू है। उसके बाद इसमें आप क्रमशः माय डिटेल्स देखिए, माय प्रोफाइल देखिए। माय प्रोफाइल में नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बगल में अपडेटेड है, हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की थी, केवल वही मोबाइल नंबर वही ईमेल चाहते थे, वो अपडेटेड है। तो नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस एडिट
एडिट के ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें एडिट प्रोफाइल दिखाई देगा। एडिट प्रोफाइल में टाइप ऑफ यूजर्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन वर्किंग है। अब जब वर्किंग डे होगा तो इसमें सेलेक्ट करके अपडेट करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, जहां तक मेरी जानकारी या पिछले वर्ष में अगर आप इसमें कोई चीज अपडेट करते हैं वो आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले तो दिखाई देगा आपने चेंज किया, लेकिन वो अप्रूव नहीं होगा। जैसे हम वेरीफाइंग का प्रोसेस करते थे उसमें अपडेट करने के बाद सेंड ओटीपी का मैसेज आता था, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर चेंजिंग करने के बाद सेंड ओटीपी का एक मैसेज आता था। और ये मैसेज आने का अर्थ है कि एडमिन आपको परमिशन दे रहा है कि आप अपडेट कर सकते हैं। हम ये 3 तारीख को देखेंगे कि क्या हमें परमिशन है। अगर इसमें सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है, हम सेंड ओटीपी करके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद सर्च अप्रूवर, फिर सबमिट फॉर अप्रूवल, ये ऑप्शंस हमारे पोर्टल में डिस्प्ले होता है। तो इसका अर्थ ये है कि अक्टूबर में भी हम वेरीफाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जब हम चेंज करेंगे तो ये चेंज तो हो जाएगा, ये डिस्प्ले में होगा, लेकिन हमें सेंड ओटीपी और अप्रूवल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये है, अभी ये डेट नहीं बढ़ी है, ऐसा कोई सर्कुलर पीएफएमएस की तरफ से जारी नहीं हुआ है। तो आप चेक करिए, अपने क्रमशः पोर्टल खोलिए। सबसे पहले एडमिन आईडी से खोलिए, उसके बाद यूजर्स में जाइए। यूजर्स के मैनेज में जाके तीनों यूजर्स देखिए डीओडीओ की क्या स्थिति, एनेबल्ड हैं। अगर रिक्वेस्ट आपने भेजी थी वो अप्रूव्ड है, जिसमें कैंसिल किया तो कैंसिल लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो रेड लिंक है इसे आप दबाइए, हाइपर लिंक है, इसको दबाने के बाद वो आईडी खुल जाएगी। उस आईडी को चेक करिए, अप्रूव्ड राइट का निशान है हरे से, अप्रूव्ड है जिसको हमने अप्रूव किया था। हमने जिसको अप्रूव नहीं किया तो वहां अपडेटेड लिखा होगा, इसका मतलब ये चालू है। आप एडमिन आईडी में ड्राइंग लिमिट्स देख लीजिए, अपने एजेंसी के स्टेटस देख लीजिए और बैंक एक्टिवेशन, इतनी चीजें ये चेक कर लीजिए तो आपका ये एडमिन आईडी पूरी तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से आप क्रमशः डेटा ऑपरेटर की आईडी में जाइए, डेटा अप्रूवर की आईडी में जाइए, उसकी माई डिटेल्स में जाइए, माई प्रोफाइल खोलिए। माई प्रोफाइल में आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन देखने के लिए अपने आईडी की, मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाइंग का स्टेटस देखने के लिए ये ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए। अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।